दिल लगाना है तो इकोनॉमिक्स से लगाइए। दिल लगाना है तो इकोनॉमिक्स से लगाइए। इन तितलियों से लगाने से क्या फायदा जो कभी भी उड़ जाएंगी। और दोस्तों, बनना है तो उद्यमी बनिए। बनना है तो उद्यमी बनिए। श्रमिक बनने से क्या फायदा। नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए आए हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। और दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 बहुत ही धमाकेदार है। और अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, उसको देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 2 भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। 100% ये हमारी गारंटी है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उत्पादन के कारक। सबसे पहले आप ये जानिए उत्पादन किसे कहते हैं। जो भी आप वस्तु को बनाते हैं उसे उत्पादन कहते हैं। जो आप वस्तु को बनाते हैं उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे आपने क्या किया कि कुछ भी उत्पादन किया, आपने बल्ब बनाया, ये भी उत्पादन कहलाएगा। आपने एक पंखा बनाया, वो भी उत्पादन कहलाएगा। आप रोटी बना रहे हैं, ये भी उत्पादन। आप समोसा बनाकर बेच रहे हैं, ये भी उत्पादन कहलाएगा। आप खेती कर रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। मतलब उत्पादन आप समझिए। अब उत्पादन के दोस्तों मेरे साथी कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं। उत्पादन के आप क्या रखना, उत्पादन के कितने कारक होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 4 कारक। सबसे पहली बात करते हैं कि अब उत्पादन बात है तो उत्पादन करने के लिए जो पूंजी लगाया जाएगा, जो धन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धन, या जो आप ऋण लगाते हैं, मतलब कर्जा लेके लगाते हैं। तो उत्पादन के लिए जो आप धन लगाते हैं ना, जो आप धन लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। तो पहला कारक हो गया पूंजी। तो उत्पादन के लिए जो आप धन लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे? पूंजी। अब देखिए साहब, दूसरी बात करते हैं। कभी उत्पादन कहीं तो जगह पर ही कीजिएगा। मान लीजिए आपको कंपनी ही खोलना है तो कंपनी कहीं कहाँ, भूमि पर लगाइएगा। तो उत्पादन जहां जहां जिस स्थान पर कीजिएगा, जिस स्थान पर आप उत्पादन कीजिएगा उसे कहा जाएगा भूमि। क्या कहते हैं? भूमि। जिस स्थान पर आप उत्पादन करते हैं या जिस स्थान पर आप कंपनी को लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूमि। अब देखिए, उत्पादन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, वर्कर चाहिए, श्रमिक बोलते हैं। तो उत्पादन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उत्पादन करने वाले व्यक्ति, यार उत्पादन करने वाले व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो श्रमिक कहलाता है। जो उत्पादन करते हैं, जो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और उस उत्पादन करने का जो मालिक होता है, जो मालिक होता है, ठीक है, यानी जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, जो धन पूंजी लगा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं भाई साहब उद्यमी। इसलिए हमने डायलॉग कहा कि बनना है तो उद्यमी बनिए, श्रमिक बनने में क्या फायदा। क्योंकि श्रमिक तो आप एक दिन में बन जाएंगे, लेकिन उद्यमी बनने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये कंटेंट आपको समझ गए होंगे कि उत्पादन के 4 कारक हैं। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक, चौथा उद्यमी। पूंजी, जो आप धन कंपनी के लिए लगाएंगे उसे पूंजी कहेंगे। वो ऋण भी हो सकती है, कर्जा भी लेके लगा सकते हैं आप। भूमि, जहां आप लगाइएगा कंपनी को उसको भूमि कहेंगे। जिस स्थान पर कंपनी लगाते हैं उसे भूमि कहते हैं। श्रमिक साहब एकदम सिंपल सी बात है, जो आप लेबर उस उत्पादन करने के लिए लाएंगे या अपने फैक्ट्री में काम करने जो लाएंगे उसे श्रमिक कहेंगे। और जो फैक्ट्री का मालिक होगा उसे उद्यमी कहा जाएगा। अब हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है ये हम जानेंगे उत्पादन के आधार पर, या स्वामित्व के आधार पर, या सरकार की भूमिका के आधार पर। तो याद रखिए दोस्तों, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 गो प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। या स्वामित्व के आधार पर उत्पादन कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। या सरकार की भूमिका के आधार पर कितना है? तो 3 प्रकार है। कौन कौन? एक वो है पूंजीवादी, जेकर मालिक पूंजीपति होंगे, मतलब प्राइवेट आदमी होंगे, निजी आदमी होंगे, प्राइवेट को ही निजी कहते हैं। और एक होगा समाजवादी, 100 से समाज और 100 से सरकार, जेकर मालिक सरकार होगा। और एक होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में जिसका मालिक भाई साहब सरकार भी होगी और पूंजीवादी भी होगी, मतलब निजी व्यक्ति भी होते हैं। तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत में है। तो एक एक करके हम लोग बारीकी से बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करते हैं
सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो ये शब्द है, इस शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? प्रस्तुतकर्ता कौन है साहब? तो आप याद रखेंगे प्रस्तुतकर्ता कौन है पूंजीवादी शब्द का? एडम स्मिथ जी। ये कल भी आपको बताए थे, कौन थे? एडम स्मिथ जी। और इनके किताब लिखे थे, क्या नाम था? दी वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब को कब लिखे थे? तो 1776 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1776 में लिखे थे। और दूसरा दोस्तों है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो शब्द है, इसको दिए थे कार्ल मार्क्स। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। दूसरा आपको याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इस शब्द को कौन दिए थे? तो कार्ल मार्क्स दिए थे। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। और कब दिए थे याद रखिएगा दोस्तों, मतलब इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी? दास कैपिटल। ये भी पेपर में पूछ लेता है कि बताइए दास कैपिटल की किताब जो है कौन लिखे थे? तो कार्ल मार्क्स लिखे थे। दास कैपिटल की किताब कौन लिखे हैं? तो कार्ल मार्क्स लिखे हैं। ठीक है। और ये किताब कब पब्लिश किए थे? तो 1867 में, 1867 में। कब? 1867 में। तीसरी बात करते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रितवादी जो अर्थव्यवस्था है, अब ये जानिए इस शब्द को किसने दिया? तो इनका जो नाम था जॉन मिनार्ड किन्स। किसने दिया दोस्तों? जॉन मिनार्ड किन्स। किसने दिया? याद रखेंगे अर्थव्यवस्था ये शब्द प्रस्तुत कौन किए? तो जॉन मिनार्ड क्या दोस्तों? किन्स। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जॉन मिनार्ड किन्स ने भी किताबें लिखी अर्थशास्त्र की। उस किताबों का नाम क्या था? तो एक था दोस्तों द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट। क्या सुना आपने? जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट। और एक था इंटरेस्ट एंड मनी। क्या था? इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट। क्या सुना आपने? द जनरल, इनके बुक का नाम द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट। और क्या था? इंटरेस्ट एंड थ्योरी, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं, ये तो प्रस्तुतकर्ता के बारे में हम जान गए, उनकी किताबें के बारे में आप जान गए। अब समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा। तो जिस अर्थव्यवस्था को निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्ति का मतलब प्राइवेट लोगों का, ठीक है, निजी व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी। पूंजीपतियों का अधिकार होगा। और समाजवादी मतलब सरकार का अधिकार होगा। जिस पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जिस अर्थव्यवस्था पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एकदम समझिए ध्यान से कि जे पर प्राइवेट लोग का अधिकार होगा उसे पूंजीवादी कहेंगे, जे पर सरकार का अधिकार होगा उसे समाजवादी कहेंगे, और जे पर सरकार और पूंजीपति यानी कि निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब दोनों के बारे में और बात जान लेते हैं। ये भाई साहब है क्या? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये जो है किस देश में है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है। कहाँ है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ठीक है, इन सब राज्यों में है, देशों में। सॉरी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। अब समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है ये जो आपका है ये चीन और क्यूबा में है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है यही दो वो ज्यादा देता है, चीन और क्यूबा। कहा है दोस्तों? चीन और क्या है जी? क्यूबा है। हालांकि अन्य और देशों में भी है, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखेंगे आपके डाटा के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीन और दोस्तों क्या? क्यूबा। आप याद रखिएगा चीन और क्यूबा। चीन और क्या याद रखना है आपको? क्यूबा याद रखना है। इसके अलावा वियतनाम भी है, उत्तरी कोरिया भी है, सोवियत संघ भी है इसमें, ठीक है। अब एक और बात जानिए दोस्तों कि आपका है क्या कि समाजवादी शब्द का जो प्रयोग है, मतलब इस शब्द का प्रयोग जो है ना सोवियत संघ ने कब किया? सोवियत संघ को शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों USSR, USSR, ठीक है। आप इसका फुल फॉर्म में देखें
तो आपका है क्या कि सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने इसका प्रयोग जो है समाजवादी शब्द का जो है प्रयोग कब किया? तो 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। कब है दोस्तों? इस समय मार्च क्रांति चली थी रूस में, ठीक है। 1900 क्या किया था? 17 में किया था। और दोस्तों है क्या कि चीन ने इस शब्द का इस्तेमाल कब किया, चाइना ने कब किया था? तो आप ये भी याद रखेंगे 1949 में किया था। कब किया था? 1949 में। कब किया था? 1949 में। और मिश्रितवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये भाई साहब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में है, श्रीलंका में है, और कहाँ है? तब पाक में है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। कहा दोस्तों? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। ये आप समझ के बहुत ही आसानी से। अब थोड़ा ये जान लेते हैं दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी ये विशेषता है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होता है। मतलब सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब इनका मेन क्वालिटी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता होती है वो प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है ये समझिए, इस वर्ड को समझना। इसको इंग्लिश में अगर आप जानेंगे बहुत आसानी समझ जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दोस्तों कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे मान लीजिए चलिए कि एक दुकान है तो वहां पे 10 दुकानें खुल जाएगी प्राइवेट, ठीक है। तो 10 दुकानें होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन क्या होगा? ज्यादा होता है, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो है इसमें कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन का अभाव होता है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिक्स करके चलाता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका है क्या कि जो बातें समाजवादी अर्थव्यवस्था से जो अच्छी लगी भारत ने वो लिया, और जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था से अच्छी लगी वो लगा। हालांकि जो है भारत स्टार्टिंग में समाजवादी को ही ज्यादातर ध्यान दिया था, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना मुश्किल था, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब फिर बात करते हैं दोस्तों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और उद्देश्य क्या है। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो भाई साहब एक और बात ध्यान दें, पूंजी और इसमें विकास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। विकास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है सॉरी दोस्तों। लेकिन गरीब भाई साहब गरीब ही रह जाता है। गरीब क्या होता है? गरीब ही रह जाते हैं, ठीक है। अब एक और उद्देश्य की बात करते हैं, इसमें आर्थिक लाभ होता है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ कमाना। मतलब सिर्फ लाभ कमाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब है क्या? आर्थिक स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कंपनियों को लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अब फिर बात करते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की इसका विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता ये है जन कल्याण। क्या दोस्तों? जन कल्याण होता है। प्रतिस्पर्धा की इसमें अभाव होती है। केंद्रीय आर्थिक नियोजन बनाए केंद्रीय आर्थिक नियोजन बनाए जाते हैं। और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें भी जन कल्याणकारी राज्य बनाया जाता है। क्या किया जाता है? जन कल्याणकारी राज्य बनाया जाता है। आर्थिक नियोजन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आर्थिक नियोजन मतलब ऐसा नियोजन जिसमें भाई साहब समाजों को भला किया जाता है। फिर सामाजिक न्याय होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था जो है समझ चुके होंगे। और अब आपके लिए आप समझ गए तो अब आप जो है चार्ट को नोट कर सकते हैं। चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप तो देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में आपका है एक होता है दैत अर्थव्यवस्था। तो जो दैत अर्थव्यवस्था है ये कहाँ पे है? तो ये दैत अर्थव्यवस्था जो है भाई साहब ये इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ दैत अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है दैत अर्थव्यवस्था? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास के लिए पुरानी विधियों और आधुनिक विधि दोनों का उपयोग करते हैं। मतलब थोड़ा पुराना तरीका भी अपनाते हैं और नए तरीकों को भी अपनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं दैत अर्थव्यवस्था, ड्यूल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ड्यूल इकोनॉमी हो गई आपकी, ठीक है। ड्यूल मतलब दैत होता है, ड्यूल मतलब दो, मतलब जिसकी दो विशेषता हो। एक आप पुरानी परंपराओं का भी फॉलो करते हैं और आधुनिक परंपराओं का भी फॉलो करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दैत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब एक और होता है दोस्तों समांतर अर्थव्यवस्था। और समांतर अर्थव्यवस्था में है क्या कि दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में काला धन को बढ़ावा दिया जाता है उसे समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसमें मौद्रिक जो प्रणालियां होती है वो बहुत ही कम प्रभावित होती है। मौद्रिक प्रणाली जो मतलब पैसे के जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ही कम इफेक्टेड होती है।
समझ गए दोस्तों। अब काला धन क्या होता है, तो आप है क्या बिना जो टैक्स के जो आप अपने पास पैसा रखते हैं उसी को काला धन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, काला धन कहते हैं। बिना टैक्स के अधिक पैसा रखना क्या कहलाता है, काला धन कहते हैं। मतलब आप सरकार को टैक्स नहीं देते, आप पैसा के इधर उधर रखते हैं तो उससे काला धन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में।